वेलकम बैक। बानी पीटीआई बहाना है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई। अमेरिकी ओहदेदार हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुल्क दुश्मन अनासिर आपसे एटमी ताकत छीनना चाहते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूं, एटमी ताकत पर सौदा नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का एटॉमिक ताकत की बानी हैं। पाकिस्तान के मुखालिफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिया हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा, ये इनको माली आंख से देख रहे हैं। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर मसले पर पार्लियामान को एतमाद मिले। अगर इत्तेफाकी राय से चलेंगे तो अवामी मसाइल का हल निकाल लेंगे। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिए और अवामी हकूक का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। फखर से कह सकते हैं कि हमने सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले हैं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के खातिर मौकफ पे भी सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, नजरिया पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, मंशूर पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले हैं। DGISPR ने कहा है 2021 में फितना अल-खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसके कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया। हम रोजाना इन फैसलों की कीमत अदा कर रहे हैं। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करनी पड़ी। 2021 में यह किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और KP अदा कर रहा है। 2021 में जब फितना अल-खवारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना अल-खवारिज से जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेरदिल जवान नहीं थे? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। कोई जथा या ग्रोह इस अंदाज से अपनी सोच मुस्तरद करना चाहे तो कानून को अमल में आना चाहिए। तमाम मुल्ज़िमान को सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका। ये वाज़ेह पैगाम है, 9 मई जैसे तर्ज अमल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़िमान को वकील करने और गवाह लाने समेत तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं। आला अदलिया में अपील का हक भी हासिल होता है। झूठा बयानिया बनाने वाले, तनकीद करने वाले नासिर पहले खुद मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत करते रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज और किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। 26 नवंबर सानिया 9 मई का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है।
कीलों वाले डंडों, आंसू गैस और हथियारों के साथ एहतजाज सियासी दहशतगर्दी है, इसकी कोई इजाजत नहीं दे सकता। वजारत दाखिला ने वाजे कर दिया कि इस्लामाबाद में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के पास आतिशी असलहा नहीं था। सियासी क़यादत की जगहसाई से बचने के लिए हलाकतों का बयानिया बनाया गया। आतिशी असलहा और आंसू गैस के साथ पुलिस पर हमला एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। कुछ नासिर ये बयानिया बना रहे थे कि 9 मई के वाकयात में फौज के लोग मुलविस हैं। अगर फौज ने उनको सजाएं दी हैं तो ये नासिर परेशान क्यों हैं? अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे? तो उसकी रोशनी में सजाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है, और इस फैसले से ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने और दीगर तमाम कानूनी हकूक़ मुकम्मल तौर पे हासिल होते हैं। और अगर सज़ा हो जाए और वो मुजरम, और तो उन मुजरमों को ना सिर्फ ये कि कोर्ट ऑफ अपील में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पिटिशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी उन्हें हक हासिल है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो अभी नासिर इस पर बात कर रहे हैं वो ख़ुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि हुकूमत से ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हुकूमत सियासी पार्टियां बनाती हैं, कोई सियासी शख्सियत और उसके इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। मुज़ाकरात करना सियासी पार्टियों का काम है। ये खुश आइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निज़ाम सबूतों पर काम करता है। फौज का कोई शख्स अगर अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए काम करता है तो उसके खिलाफ एहतसाब का निज़ाम हरकत में आता है। फैज़ हमीद का केस अभी ज़ेर समाअत है। इस पर तबसरों से गुरेज किया जाए और उसकी जो ज़रूरी तफसीलात होंगी वो फरहाम कर दी जाएंगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी PTI की मुज़ाकरात के बाद की हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की जानिब से पार्टी कायदीन को वार्निंग जारी कर दी गई। बानी चेयरमैन ने कायदीन से बात करते हुए कहा कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले का एजेंडा पार्टी क़यादत को दे दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का अहदा अपोजिशन को देना चाहती है ताकि खुद एहतसाबी का अमल साफ और शफाफ रहे। 10 माह गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। आपको एक बार फिर आखिरी मौके के तौर पर गुजारिश है कि 7 दिन में पैनल भिजवाया जाए। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। खत में लिखा गया है कि PAC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। PAC चेयरमैन मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शेख वकास कहते हैं हुकूमत के खतूत पर बानी PTI के हुक्म पर जवाब लिखे गए। पार्टी और बानी PTI ने वाज़े कहा कि नामजद करने का इख्तियार हमारा है। बानी PTI की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। शेख वकास अकरम ने कहा मिसाक जमहूरियत के मुताबिक चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। शहबाज शरीफ और राना तनवीर को PTI हुकूमत ने नाम आने पर बताया था। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा बानी ने कहा हम कमेटी नहीं खेलना चाहते।
नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए दबाव है, आलमी कुव्वतें इससे काम लेना चाहती हैं। अगर दबाव में बानी पीटीआई को छोड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। हम सियासी महाज पर तकसीम है मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे, आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे, हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। को रिहा कर लो, 1 पॉइंट एजेंडा है। इसको छुड़वाने के लिए हम किसी तौर पर भी आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। आज आलमी कुव्वतें उससे कौन सा काम लेना चाहती हैं। हम फंदा झूलेंगे मगर अपनी आजादी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। 9-10 मई से 26 नवंबर से बड़ा जुर्म है सिविल नाफरमानी, और अगर इस दबाव में कोई ऐसा काम किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी। यहां बगावत करने वाले को आप छोड़ दें और साइकिल चोरी करने वाले को आप लटका दें, ये नहीं ऐसे रियासत चल सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिशों में जमहूरियत की बिसात भी लपेट रही है। बानी पीटीआई के वर्क्स में आईन और कानून और इंसानी हकूक का जनाजा निकाल रही है। बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत के तमाम तरफ फस्ताई हरबों के बावजूद बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डटा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इंसानी हकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की जगहसाई हो रही है। मुल्क में लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम मौशी बहरान को जन्म दे रहा है। जाली हुकूमत को मौशी बहरान की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मौजूदा जाली हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें जाग गई तो जाली हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जाली हुकूमत ने मुल्की इदारों की साख को दाव पर लगाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक इजलास में दिसंबर 2024 में यूनान के करीब तारकिन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे के पेश नज़र मुश्ताक सुखैरा की सरबराही में तश्कील की गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 1 हफ्ते के अंदर इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारुक के लिए केस की समाअत की। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन के नुमाइंदे और वासा के सीनियर लीगल एडवाइजर समेत दीगर महकमों ने अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्कूलों के लिए बसों के इंतजाम न करने पर बरहमी का इज़हार किया। कहा 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने का अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने हुक्म दिया स्कूलों के रजिस्ट्रेशन बंद करें, हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन के नुमाइंदे ने कहा हमने MD वासा को कहा है कि वाटर मीटर के काम को फिर से शुरू करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये काम बहुत ताखीर का शिकार हो चुका है, अगले 1 माह में फिर से स्मॉग शुरू हो जाएगी। अदालत ने 30 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मोनिस इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने मोनिस इलाही और मोहम्मद जबरान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए दोबारा इक़दाम किए जाएं। आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी से मुतल्लिक इक़दाम की रिपोर्ट पेश की जाए। परवेज़ इलाही की बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते फ्रीकैंस से दलाइल तलब कर लिए हैं। PTI रहनुमा शुएब शाहीन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की है। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मेरा नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में दोबारा डाला गया। FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि हमारी तरफ से शुएब शाहीन का नाम किसी लिस्ट में नहीं डाला गया है। नुमाइंदा पासपोर्ट ऑफिस ने बताया कि शुएब शाहीन का नाम गलती से लिस्ट में डाला गया था, जो अब क्लियर कर दिया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए अगर नाम दोबारा किसी लिस्ट में डाला गया तो तौहीन अदालत होगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है।
वफाकी वज़ीर निजकारी और मवासिलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव से तैयारे हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में आज़रबाईजान के अवाम से इज़हार हमदर्दी का करता हूँ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, आज़रबाईजान में मुसाफिर त्यारे में मासूम जानों के ज़िया पर दिली दुख हुआ। पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर इस्लामी मुल्क और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा शरीक हैं। आज़रबाईजान के शहरियों और मुतासरा ख़ानदानों से हर पाकिस्तानी दिली हमदर्दी रखता है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से सफारत खाने आमद पर शुक्रिया भी अदा किया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है, बेनज़ीर भुट्टो का एजेंडा आईने पाकिस्तान को मजबूत करना था। मुश्किल तरीन वक्त में भी पीपल्स पार्टी डट कर खड़ी रही। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा सियासत में मुफाहमत की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, वो वक्त दूर नहीं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर को ना आए जदू बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान जो वजीर आजम थी दो पाकिस्तान की तमाम तकलीफ है जो आजादो कर दो पाकिस्तान के अवाम के खुशहाल कर दो गरीबन जो साथी आए हो। अहम खबर दे, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम और लीपा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 15 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं, वादी नीलम और लीपा में भी ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं, ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और गहराई 15 किलोमीटर थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।